मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 16 तारीख को विधानसभा घेराव है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारी जोर शोरों से कर दी है। कांग्रेस हर मंडल पर मीटिंग करके उनकी जिम्मेदारी तय कर रही है। कांग्रेस ने विजयपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। महापौर को भी डराया गया, धमकाया गया और उनका भी दल बदल कराया गया। हमारे 6 बार के विधायक रामनिवास जी को भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित की गई, उनको भी डराया धमकाया गया, उनको भी दल में शामिल कराया गया। तो पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है कि लोगों को ईडी का डर दिखाकर नेताओं को तो शामिल करा लिया गया, लेकिन आम जनता शामिल नहीं हुई। आए दिन लूटपाट, चोरी, ये घटनाएं घटती जा रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हर जिले से लोग बाग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। पंचायत लेवल पर भ्रष्टाचार की बात करें तो नल जल योजनाओं के लेकर अगर हम बात करेंगे तो नल जल योजनाओं की स्थिति यह है कि उससे ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किसी भी स्थिति में कहीं नहीं है। कोई भी नल जल योजनाएं आपको पूरे जिले में चालू नहीं मिलेंगी। पंचायतों की स्थिति यह है कि पंचायतों में जो आने वाला पैसा था वो रोक दिया गया है। आप ग्राम पंचायतों में जाकर पूछेंगे, अगर पता करेंगे तो जुलाई से 1 रुपए भी सरकार ने केवल तालाबों की खुदाई, तालाबों के गहरीकरण को लेकर और इन बातों को लेकर, उसके अलावा आप नाली निर्माण को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर, अन्य कोई काम है उनको लेकर 1 रुपए का बजट, सरकार की स्थिति ऐसी है कि 1 रुपए का बजट देने को तैयार नहीं है। अतिथि शिक्षक हो, हमारे शिक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो हमारे स्कूली शिक्षा में जो अतिथि शिक्षक 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे थे, वो आज ऐसी स्थिति है कि उन सबको बाहर कर दिया गया है। वो बेचारे धरने पर बैठे हैं, आज दिनांक तक भी धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के कानों पर जू नहीं रही और 1 साल की उपलब्धि यह है कि 1 साल में सरकार ने जो क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर हम सब दृढ़ता से कांग्रेस आवाज बुलंद करने, जनता की आवाज बुलंद कांग्रेस करने जा रही है। और मैं आप सब लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी आवाज बनकर जन जन तक हमारी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। मीडिया एक सशक्त माध्यम है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रभारियों के रूप में ये वार्ता के रूप में लोगों को जाना पड़ा है। और मैं यही अनुरोध आप सब लोगों से करता हूं कि आप सशक्त आवाज बनकर जनता के बीच में कांग्रेस, क्राइम और कर्ज, ये 3 बातें हैं जो मुख्य रूप से जिस पे हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी के और उमंग सिंगार साहब के नेतृत्व में हम विधानसभा का घेराव करेंगे 16 तारीख। करप्शन की स्थिति ये है कि जहाँ पंचायत स्तर पर हो, चाहे तहसील लेवल पर हो, चाहे जिला लेवल पर हो, पुलिस हो, चाहे जिला प्रशासन हो, हर जगह भ्रष्टाचारी का आलम ये है कि बिना लिए दिए कुछ काम नहीं होते हैं। और कर्ज की स्थिति ये है कि लगभग 4.25 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे है, लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे है। 2023 मार्च से लेकर 2024 तक लगभग 44,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया और अभी भी 10,000 करोड़ का कर्जा लिया। और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति बनी है कि बिना कर्ज के सरकार नहीं चलने वाली है। कर्ज में डूबी हुई सरकार है और क्राइम की स्थिति भिंड से ज्यादा अच्छी कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैं मुरैना से आता हूँ, मुरैना, भिंड, यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है कि जो जनता से वादे किए गए थे वो 1 साल में भी सरकार पूरे नहीं कर पाई। करप्शन में डूबी हुई सरकार और क्राइम में डूबी हुई सरकार, कर्ज में डूबी हुई सरकार, इन सब बातों को लेकर विधानसभा का घेराव हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता उस घेराव को करेंगे और माननीय जीतू पटवारी साहब, उमंग संगार साहब के नेतृत्व में हम वो घेराव करने जा रहे हैं। और जैसा कि जब वो घोषणा पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, जब चुनाव हुए तब कहा गया कि हम किसानों की जो समर्थन मूल्य पर गेहूं 2700 रुपये खरीदेंगे, धान को 3100 रुपये में खरीदेंगे और सोयाबीन को 6,000 रुपये समर्थन मूल्य करेंगे। 1 साल सरकार को हो गई है, आज तक उन बातों को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। लाडली बहना के रूप में जो 1250 रुपये हमारी बहनों को दिए जा रहे थे, वो जब सरकार बनी तब कहा कि हम 3,000 रुपये तक इस राशि को ले जाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक उस मुद्दे पर भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है मुद्दे। और मुझे लगता है कि इतने मुद्दे हैं जिन मुद्दों को अगर हम गिनाएंगे
भ्रष्टाचार के रूप में पूरा मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री की स्थिति ये है कि कोई काम बिना लिए दिए मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में होता नहीं है, और अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। भ्रष्टाचार की लंका को मुझे लगता है कि दहन करने का अब समय आ गया है। सरकार के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई करने का जो समय है वो समय 16 तारीख को है, और बड़ी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे। लगभग 1 लाख के लगभग तो मुझे लगता है कि संख्या रहने वाली है। भाजपा सरकार भी 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धि गिना रही है। मैंने कहा ना कि वो तो केवल उपलब्धियां झूठी बातें करके ही जनता के बीच में जाते हैं। हमेशा झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैंने कहा ना कि इन 3 मुद्दों पर जब आप उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर, क्या हुआ लाडली बहनों के 3000 की मांग को लेकर, करप्शन की स्थिति ऐसी बनी हुई है। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि छोटे छोटे व्यक्तियों का काम भी, चाहे तहसील स्तर पर हो चाहे पुलिस प्रशासन पे हो, बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा है। सर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में खाकी की वर्दी के लोग भी काम करते थे चुनाव के समय, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आप मीडिया जगत के लोग हैं, मुझसे बेहतरीन इस सच्चाई को आप जानते हैं, क्योंकि चुनाव के दिन तो हम तो जेल में पहुंचा दिए गए, लेकिन मीडिया के बंधु जरूर सड़कों पर रहे। भिंड की मैं ऐसा मानता हूं कि भिंड में अगर प्रशासन ने दादागिरी और तानाशाही नहीं की होती तो भिंड लोकसभा भी हम जीतते। मुरैना में भी अगर तानाशाही नहीं की होती तो मुरैना भी जीतते और ग्वालियर भी जीतते। अब ऐसी स्थिति पूरे देश में निर्मित हो गई है कि मारो काटो चाहे किसी को परेशान करो, लेकिन चुनाव जीतना है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने निर्मित की है। मुझे लगता है कि इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ही देखने पड़ेंगे। सीहोर में एक व्यापारी ने पत्नी संग आत्महत्या की है, सुसाइड लेटर भी छोड़ा है, कई आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी से भी अपील की है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, उससे पहले जब वो कुछ लिखता है तो मुझे लगता है कि वो बात 100% सत्य होती है। उन्होंने जो अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझ पर दबाव था कि आप अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दीजिए, तो इस प्रकार की घिनौनी राजनीति पर अगर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है तो मुझे लगता है कि जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और रही बात उस परिवार की चिंता राहुल गांधी जी स्वयं करेंगे, माननीय जीतू पटवारी साहब करेंगे, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस परिवार की मरते दम तक सहायता और मदद करेगा।